नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरानी साड़ी की लेस या बॉर्डर के 5 बहुत ही यूनिक और यूजफुल आइडिया लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े का क्विल्टेड पीस तैयार कर लिया है। लाइनिंग, सेंटर में रबर सीट और ऊपर से मैन फैब्रिक रख के इसमें सिलाइयां लगा ली है। विड्थ इसकी 15 इंच और लेंथ इसकी 12 इंच। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे में इन निशानों को मिला लेंगे। अब सबसे पहले एक लेस का टुकड़ा लेंगे। देखिए इस निशान से नापेंगे इस निशान तक। एक्स्ट्रा लेस हम कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे रखेंगे। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सभी लेसेस को हमें इसी निशान तक रखना है। इस तरह रखते हुए इसे नीचे तक कवर कर लेंगे। देखिए कपड़े को हमने लेस से कवर कर लिया है। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसमें एक और पिन लगा लेते हैं जिससे यह हिलेगा नहीं। अब देखिए कॉर्नर पे 1.5 बाय 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। इधर से भी अब यहां से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यहां से भी। अब देखिए इस निशान को यहां तक मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए एक चैन लेंगे। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए नीचे की तरफ इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब यहां से इसे अलग कर लेंगे चैन को। इसे इस तरह रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसे भी इसी तरह फिनिश कर लेंगे। अब देखिए लेसिस के रफ एजेस कवर करने के लिए हमने लेसिस के 2 छोटे छोटे टुकड़े और लिए हैं। इसे इस तरह रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इससे लेसिस के रफ एजेस भी कवर हो जाएंगे और एक सुंदर सी लुक भी आ जाएगी। इसे इस तरह रख लेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब मैंने कपड़े की एक छोटी सी स्ट्रिप तैयार की है। लेंथ इसकी 6 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे सेंटर से। यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे और पिन लगा लेते हैं इस पे। अब इसे इस तरह पकड़ेंगे। यहां से हम इसका हुक डाल देंगे चैन का। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। अब इसके कॉर्नर पकड़ेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा सुंदर सा मल्टीपर्पज पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें आप अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं, सिलाई का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। सफर में जाते समय इसमें अपनी चूड़ियां रख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल और सुंदर सा पाउच बनकर रेडी हुआ है। आप भी जरूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। अब मैंने पुरानी साड़ी का एक बॉर्डर लिया है जिसे मैंने साड़ी खराब होने के बाद कट करके अपने पास रख लिया था। अब इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख लेंगे। अब मैंने एक पुराना बेकार शॉपिंग बैग लिया है। अब सबसे पहले शॉपिंग बैग को चारों तरफ से कट करके खोल लेंगे। अब देखिए यहां से इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए एक निशान लगाएंगे 11 इंच पे। पूरे में नीचे तक 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए लेंथ है इसकी 17 इंच और विड्थ है इसकी 11 इंच। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर में इसकी पिन लगा लेंगे। अब देखिए यहां से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर तक 1.5 इंच तक खींच लेंगे। इसे मिला लेंगे। इसी तरह इधर भी निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब हम साड़ी का बॉर्डर लेंगे, इसके बराबर कट कर लेंगे। देखिए इस तरह रखेंगे शॉपिंग बैग के ऊपर। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर से लेंगे, बराबर कट कर लेंगे। अब देखिए इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, यहां से यहां तक। इसी तरह से पूरा कवर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी खाली जगह बच रही थी तो मैंने एक लेस का टुकड़ा यहाँ पे लगा लिया सेंटर में। अब देखिए फिर से शॉपिंग बैग लेंगे। 15 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे इसे कट कर लेंगे। इसे इस तरह रखेंगे। इसी साइज का एक पीस और कट कर लेंगे। अब देखिए सेम साइज की साड़ी के मैंने बॉर्डर कट कर लिए हैं। लेंथ 15 इंच, विड्थ 4 इंच। अब एक पीस लेंगे, एक शॉपिंग बैग का पीस लेंगे। सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर हैंडल तैयार कर लेंगे। देखिए हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं।
अब इसे लेंगे, देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से इधर से भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए एक हैंडल लेंगे, इस निशान पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। अब एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस चैन को इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। चैन को यहाँ से खोल के अलग कर लेंगे। अब देखिए मैंने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है, लेंथ इसकी भी 17 इंच है और विड्थ है 11 इंच। अब इसे इस तरह रखेंगे, चैन के ऊपर बराबर एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, यहाँ से भी इस तरह रखेंगे, चैन के ऊपर एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसकी चारों तरफ किनारे किनारे पे इस तरह घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह पकड़ेंगे, इसमें हम चैन का हुक डाल देंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब कॉर्नर से पकड़ेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए बैग बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सुंदर सा बैग बनकर रेडी हुआ है। देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसे आपने पुरानी साड़ी के बॉर्डर से बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सेम साइज के शॉपिंग बैग में से 2 पीस कट कर लिए हैं। विड्थ है इसकी 13 इंच, लेंथ है इसकी 7 इंच। अब एक पीस लेंगे, इस लेस को लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसके बराबर कट कर लेंगे। अब देखिए इसमें सिलाई के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह रखेंगे लेस को। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब फिर से लेस लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसके बराबर कट कर लेंगे। अब इसमें भी एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई से यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए इसे हमने पूरा लेस से कवर कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब सेम इसी साइज के हमने 2 कपड़े के पीसेस और लिए हैं। एक पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसे इसके ऊपर रखेंगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब इसकी चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस पे हमने किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब देखिए उल्टी पीस हमने और तैयार किया है। सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में राइस बैग, ऊपर से मैन फैब्रिक रखकर इसमें सिलाइयाँ लगा ली है। लेंथ है इसकी 21 इंच, विड्थ है इसकी 13 इंच। अब देखिए इस तरह इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से भी रखेंगे, 2 इंच में निशान लगाएंगे। अब देखिए एक पीस लेंगे, इस निशान पे रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसमें यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे। अब इस पीस को लेंगे, इस निशान पे रखेंगे, इसमें भी यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम इसके सेंटर में लगा लेंगे। देखिए इसमें हमने यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली है और एक सिलाई हम इसके सेंटर में लगा ली है। ये देखिए एक पॉकेट, ये दूसरी पॉकेट, ये तीसरी पॉकेट और ये चौथी पॉकेट। अब देखिए सबसे पहले हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह से इंच टेप को यहाँ से भी रखेंगे, इसके भी सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब सेंटर के निशान से इंच टेप को इस तरह रखेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर से सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए इसके लिए हैंडल भी हमने लेस से ही तैयार कर लिए हैं। लेस को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके हमने पूरे में सिलाई लगाकर हैंडल तैयार कर लिए हैं। लेंथ है इसकी 17 इंच। अब एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। दूसरा हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे और एक सिरा इस निशान पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। अब देखिए इसी साइज की हमें एक चैन लेनी है। अब इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को अलग कर लेंगे। अब इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए चैन की हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी है, जैसे इस तरफ लगाई थी। अब इसे इस तरह पकड़ेंगे। अब देखिए चैन में हम हुक डाल देंगे। अब इसे उल्टा कर लेंगे, इस तरह बराबर कर लेंगे। अब एक सिलाई में यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब एक्स्ट्रा चैन को हम कट कर लेंगे।
अब देखिए इंची टेप को इस तरह सिलाई को छोड़ के रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए निशानों को मिला लेंगे, इस तरफ से भी निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अंदर से भी इसके काफी अच्छी फिनिशिंग आई है और इसके दोनों साइड हमने दो दो पॉकेट बनाई है। बहुत ही खूबसूरत बैग बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे आइडिया की तरफ। फिर से मैंने पुरानी साड़ी का एक बॉर्डर लिया है। देखिए सबसे पहले हम बॉर्डर में इस तरह से निशान लगा लेंगे 24 इंच पे। अब इसे बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। अब इसी साइज के 3 पीस हम और कट कर लेंगे। देखिए सेम साइज के 4 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब हम एक शॉपिंग बैग लेंगे, सबसे पहले इसे कट करके खोल लेंगे। अब हम एक बॉर्डर लेंगे, इस तरह रखेंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब दूसरा बॉर्डर लेंगे, इसके बिल्कुल बराबर में रखेंगे इस तरह से। इसमें भी एक सिलाई किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगाकर बॉर्डर को इसमें जोड़ लेंगे। देखिए चारों बॉर्डर को हमने सिलाई करके शॉपिंग बैग में जोड़ लिया है। अब एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग हम कट कर लेंगे। ये देखिए एक पीस हमारा तैयार हो गया है। लेंथ है इसकी 24 इंच और विड्थ है इसकी 18 इंच। अब देखिए इसी साइज की मैंने एक रबड़ शीट ली है और इसी साइज का एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है। अब सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े को बिछाएंगे, इसके सेंटर में रबड़ शीट को रखेंगे, इसे रखेंगे। अब इसके सेंटर में हम इस तरह से सिलाइयां लगा लेंगे। देखिए इसके सेंटर में भी मैंने सिलाइयां लगा ली हैं। अब इसे एक साइड रखेंगे। अब देखिए फिर से बॉर्डर लेंगे, 20 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसे कट कर लेंगे, इसी साइज का एक पीस और कट कर लेंगे। अब एक पीस लेंगे, इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह सेंटर से फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे अलग रखेंगे। अब इसे लेंगे, देखिए इस कॉर्नर से इस तरफ 5 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह यहाँ से भी 5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरफ से भी हैंडल लेंगे, इस निशान पे इस तरह रखेंगे। हैंडल का दूसरा सिरा इस निशान पे इस तरह रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। इसी तरह इस निशान पे इस हैंडल को रखते हुए इसमें भी सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने जोड़ दिए हैं। अब इसी साइज की हम एक चैन ले लेंगे। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे नीचे की तरफ करते हुए इस कपड़े को इस तरह से, अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके किनारे पे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। हैंडल को अंदर की तरफ करेंगे, इस तरह रखेंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे इसे बराबर। एक कट सेंटर में लगाएंगे और एक कट यहाँ से लगाएंगे। अब इसे इस तरह रखेंगे, चैन को इस कट वाले निशान पे रखेंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस कॉर्नर को इस तरह पकड़ेंगे बिल्कुल सेंटर में, इसी तरह इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से, दोनों कॉर्नर को इस तरह मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से रखेंगे इंची टेप को इस तरह 5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इस तरफ से रखेंगे इंची टेप को 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। इसी निशान को हम नीचे वाले में भी लगा लेंगे। अब इसे बिल्कुल सीधा खींच लेंगे, इस वाले निशान को भी मिला लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। इसी तरह इस तरफ भी हम इस तरह निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए चारों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है, इस तरफ से भी। अब सिलाई से थोड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे कॉर्नर को। ये देखिए चारों कॉर्नर हमने कट कर दिए हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए बैग को हमने सीधा कर लिया है। हमारा सुंदर सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस बैग को हमने सिर्फ एक सिंगल कट से बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें आइडिया की तरफ। अब देखिए सेम साइज के 2 पीस हमने राइस बैग में से कट कर लिए हैं। अब एक पीस लेंगे। अब देखिए यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ देंगे, यहाँ से भी। अब देखिए इस निशान से लेस को इस तरह रखेंगे, यहाँ तक एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और दूसरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इसके बराबर कट कर लेते हैं इसे। फिर से लेस लेंगे, इसके बिल्कुल बराबर पे रखेंगे। अब इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, दूसरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इसी तरह लेस से पूरे पीस को कवर कर लेंगे। इसे भी
देखिए सेम साइज के पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। विड्थ है इसकी 11 इंच, लेंथ है इसकी 8 इंच। अब देखिए एक पीस लेंगे, इसे इस तरह नाप लेंगे, यहां से इस तरह घुमाते हुए। यार है 26.5 इंच, हम 27 इंच का एक कपड़ा ले लेंगे। देखिए लेस से कवर करके हमने एक पीस और तैयार कर लिया है। ये देखिए राइस बैग, लेंथ है इसकी 27 इंच, विड्थ है इसकी 4.5 इंच। अब देखिए इसे लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से कॉर्नर से घुमाएंगे, इस तरह, फिर यहाँ से यहाँ तक घुमा के सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब देखिए वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इस पीस को लेंगे, इस तरह लेंगे, इस तरह रखेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे, फिर इस तरह पकड़ेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे, यहां तक सिलाई लगा लेंगे, यहां से घुमाते हुए यहां तक। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए सेंटर वाले पीस में इस तरह इंची टेप को रखेंगे, इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे और सेंटर के निशान से इस तरह 2 इंच में निशान लगाएंगे और इस तरह सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2 इंच में निशान लगाएंगे। इन निशानों को पीछे की साइड भी लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे अलग रख लेंगे। अब देखिए सेम साइज की 2 लेस कट की है मैंने, लेंथ है इसकी 15 इंच और इसी साइज की दूसरी लेस में से 2 पीस कट किए हैं। अब एक पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे। ये देखिए एक सिलाई यहां से यहां तक किनारे किनारे पे लगा लेंगे और दूसरी सिलाई इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक लगा लेंगे। इसी तरह इन दोनों लेसेस को भी जोड़ लेंगे। ये देखिए अब इसे लेंगे, इस निशान पे रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पे रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस हैंडल को इस तरफ जोड़ लेंगे। ये देखिए अब देखिए शॉपिंग बैग लेंगे और सेम इसी साइज के पीसेस कट कर लेंगे। देखिए शॉपिंग बैग में से हमने पीसेस कट कर लिए हैं। 2 पीसेस हमने सेम साइज के कट किए हैं और एक सिंगल पीस कट किया है। विड्थ है इसकी 11 इंच, लेंथ है इसकी 8 इंच, लेंथ है इसकी 27 इंच, विड्थ है इसकी 4.5 इंच। अब देखिए इसे लेंगे, यहां से सिलाई करना शुरू करेंगे, इसमें इस तरह घुमाते हुए यहां से यहां तक सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। अब इस वाले पीस को लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसमें भी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह घुमाते हुए यहां से यहां तक। अब इसे लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, इस तरह घुमाते हुए पूरे में यहां से यहां तक पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सभी सिलाइयों को मिलाते हुए हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब देखिए एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब इस निशान से इस निशान तक हम सिलाई को खोल लेंगे। ये देखिए अब यहां से हम बैग को निकाल लेंगे। अब इस कपड़े को पकड़ेंगे इस तरह से, अब यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। अब इसे अंदर डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए शॉपिंग बैग को अंदर की साइड करेंगे, इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, इसे अंदर की तरफ करते रहेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते रहेंगे। पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके पूरी गोलाई में हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए काफी स्पेस है इसमें और काफी अच्छी फिनिशिंग भी है। ये देखिए अब एक वेलक्रो का पीस लेंगे, देखिए इसके सेंटर में रखेंगे दोनों हैंडल के, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दूसरा पीस लेंगे, हैंडल के सेंटर में रखेंगे, इस पे भी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए आप इसे इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 5 आइडिया पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए।